वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट का रिज़ल्ट जो है जारी हो चुका है, बट आपने देखा होगा आपके रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसका क्या रीज़न है? आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो देखिए, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड क्यों नहीं लिखा है। साथ ही साथ ये जो रिज़ल्ट है बीएड और डीएलएड सभी कैंडिडेट्स के जो है जारी हो चुके हैं। पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है और साथ ही साथ किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं, किन के एज इट इज़ उतने ही हैं या फिर किन के घटे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आए थे रिज़ल्ट आने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है और साथ में क्लासेस भी होते रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपके सामने एक रिज़ल्ट, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने एक रिज़ल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर 1 का है। इनका पेपर 1 में इनके 94 आए हैं आउट ऑफ 150 एंड पेपर 2 का अगर हम देखें तो इनके 84 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 150, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं भी इनके रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा है और आपके रिज़ल्ट में भी नहीं लिखा है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, इनके जो 94 मार्क्स आए हैं ना 150 में से, तो ये टोटल कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 62.6%। ये नीचे लिखा है, आपके भी रिज़ल्ट में लिखा होगा, ठीक है। इतना परसेंट है पेपर 1 में। और अगर पेपर 2 की बात करें तो इनके 84 मार्क्स हैं 150 में से, यानी कि इनका 56% बना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। आप भी अपनी अपने रिज़ल्ट में देखिएगा, नीचे आपको एक नोट मिल जाएगा इस तरीके का। यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ें दी हैं देखिए, इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आपके रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड क्यों नहीं लिखा है। इसका रीज़न यही है, ये जो नोट है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हैं। कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 60% एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। सीटेट आपको क्वालिफाई मानेगा जब आपके 60% आ गए हैं या फिर 60% से ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। अब 60% कितना होता है? तो 60% होता है 150 में से 90 मार्क्स। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो वो 60% माना जाता है। यहाँ पर देखिए, इनके पेपर 1 में कितना परसेंट है? 62.67%। इसलिए इनका पेपर 1 जो है क्वालिफाई है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड में कंसीडर गिविंग कंसेशंस टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ETC इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ये तो था जनरल का, ठीक है। यानी कि आपको 60% मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। अब इन्होंने ये भी लिखा है नीचे कि जो स्टूडेंट्स SC, ST, OBC या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, उनका क्या है कि हर स्टेट जो है अपने अपने अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन देता है, ठीक है। जैसे OBC, SC, ST वालों को 82% में 82 मार्क्स में पास माना जाता है। यानी कि हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग जो है इनको रिजर्वेशन दे सकता है। जैसे अभी आप देखिए, बिहार में क्या हुआ है, 75 मार्क्स जिनके हैं ना, उन्हें भी जो है एलिजिबल कर दिया है शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। हर स्टेट का अलग अलग रहता है। कुछ स्टेट में क्या होता है, इन स्टूडेंट्स को जो है 82 मार्क्स में शिक्षक भर्ती में बैठने को दिया जाता है। SC, ST, OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन PH कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो अगर आपके SC, ST, OBC या PH कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 82 में यहाँ पर क्वालिफाई माने जाते हैं और आप अपने स्टेट में जो है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अदर किसी स्टेट में जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आप लोगों के 82 मार्क्स हैं तो। कौन सी कैटेगरी के? SC, ST, OBC और PH कैटेगरी के, ठीक है। और अपने स्टेट में आप लोग पास होंगे और अगर अदर स्टेट की शिक्षक भर्ती में बैठना चाहेंगे तो आप नहीं बैठ पाएंगे। उसके लिए आपको 90 मार्क्स ही चाहिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, किसी के भी रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा है। इसका यही रीज़न है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। अब जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा ना, उसमें लिखा होगा क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे रिज़ल्ट में क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड नहीं लिखा है। यहाँ पर ये इसी तरीके से आपका रिज़ल्ट आता है, जहाँ पर नीचे लिखा होता है कि अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप पास हैं, और जनरल कैटेगरी से और SC ST OBC PH कैटेगरी से हैं तो आप 82 मार्क्स में पास माने जाते हैं अपने स्टेट में, बट अदर स्टेट में आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे BPSC की शिक्षक भर्ती है, अभी 6 to 8 में भी आने वाली है, डिटेल मैंने आपको बता दी थी। तो यहाँ पर क्या होता है, बिहार के कैंडिडेट हैं OBC SC ST वाले, उनको 82 में पास मान लिया जाता है, यानी कि 82 मार्क्स अगर उनके CTET में हैं तो वो BPSC एग्ज़ाम में आराम से बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अदर स्टेट वालों की, तो अदर स्टेट वालों को CTET में 90 मार्क्स चाहिए, तब वो BPSC के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अदर स्टेट का चाहे वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हों, चाहे SC हों, चाहे ST हों, चाहे OBC हों, चाहे PH हों, उन सभी को 90 मार्क्स चाहिए हैं BPSC की शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए CTET में, ठीक है। इसी तरीके से जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे KVS है, DSSB है, यहाँ पर भी हर स्टेट के यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट्स को CTET में 90 मार्क्स मांगे जाते हैं। अगर आपके CTET में 90 मार्क्स हैं तभी आप इन एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आई होप अब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप CTET तो क्वालिफाई हैं, बट इस कंडीशन में आप सिर्फ अपने स्टेट में जो है एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स देने के लिए। अदर स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स देने हैं तब आपको 90 मार्क्स ही चाहिए CTET में, अदरवाइज़ आप नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि जो अदर स्टेट ये जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं ना, इनको जनरल में ही काउंट किया जाता है अदर स्टेट की शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का CTET क्वालिफाई भी हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ है। जिनका हो गया उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कम्युनिटी में कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं, कुछ के घटे हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, कुछ बोल रहे मैम हमारा 1 नंबर बढ़ा है, 1 नंबर बढ़ा है। ये बढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं 5 से 6 मैसेजेस मुझे आए थे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ 3 से 4 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम हमारे उतने ही मार्क्स हैं जितने आंसर की में आ रहे थे। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब देखिए फाइनली जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी ना, अभी आपको पता होगा आपकी रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने दी नहीं है, दे देनी चाहिए थी रिज़ल्ट के साथ ही, बट ठीक है 1 से 2 दिन के अंदर देखते हैं ये रिवाइज्ड आंसर की आपकी डालते हैं या नहीं वेबसाइट पर। तो वहाँ पर पता चलेगा कि जिन क्वेश्चन पर हमने चैलेंज किया था क्या उन क्वेश्चन पर आपको मार्क्स मिला है या फिर नहीं मिला है, कौन से क्वेश्चन पर मिला है और किन क्वेश्चन पर नहीं मिला है। ये चीज़ें क्लियर होंगी जब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, ठीक है। तो जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ थी, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है फ्रेंड्स, ये आप जानते ही हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट CTET की अगर बात कर लें एक बार, तो देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का रह गया ना इस बार CTET, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और नवंबर में आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। तो 2 महीने आपके पास हैं, हम जम के प्रिपरेशन करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से भी। चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जितने मेरे पास होंगे, साथ ही साथ क्लासेस तो आपकी होंगी। और देखिए CTET में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवा दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूंगी। और जिन भी स्टूडेंट्स का अपना अपना स्कोर, हर कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड किसी के रिजल्ट में लिखा नहीं आता है, यहाँ पर ये लिखा आता है कि अगर आपके 60% या उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप CTET क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक हो गया। और ये देखिए 25 को ही आपका रिज़ल्ट आया, 25 को ये नोटिस भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।